हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते। लिखा हुआ है 1/2 को परसेंटेज 1/2 परसेंटेज को दशमलव में लिखिए। तो दोस्तों अगर इसे ये परसेंटेज की बोलता कि इसे परसेंटेज में बदलिए तो हम सिंपली गुणा 100 का कर देते, तो ये परसेंटेज में बदल जाता। लेकिन इसने पूछा है कि दशमलव में लिखिए, तो हमें क्या करना है, 1/2 परसेंटेज हटेगा तो नीचे भाई 1/2 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब 100 की गुणा इसमें करेंगे तो 1/200 ही तो होगा। अब दोस्तों 200 का भाग इसमें दे दिए क्योंकि उसने दशमलव में पूछा है, तो हमें क्या करना है कि 200 का भाग इसमें देंगे तो भाग नहीं जाएगी जिसकी पॉइंट वो यहाँ लग जाएगी 1 0। फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर हम शून्य लगा देंगे और यहाँ पे एक शून्य लगाएंगे। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो हम एक और शून्य लगा देंगे और यहाँ पे भी एक और शून्य लगाएंगे। अब 200 का आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 2 5 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.005। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह की बोलने के लिए कहे तो आप दशमलव में लिखने के लिए बोले तो आप बटे में, परसेंटेज की बोलता तो सिंपली गुणा कर देते। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब लिखा है 0.05 को परसेंटेज में लिखो। दोस्तों इसी चीज को, जो ऊपर चीज है उसी चीज को परसेंटेज में के लिए बोल रहा है, तो 0.05 को परसेंटेज में लिखो तो 100 का गुणा कर देते हैं। परसेंटेज में लिखने के 100 का गुणा, जब इसका 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 पंजे 500 आ जाएगा, ठीक है ना। और कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन को करना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा थोड़ा बेस अच्छा हो। 5:4 को परसेंटेज में लिखिए। दोस्तों मैंने अनुपात में बताया कि हम अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना 5/4। परसेंटेज में बदलिए तो गुणा कर दीजिए ना 100 का, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 दूना 8, 4 5 20 और 25 5 125, तो ये 125% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। अब लिखा हुआ है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। तो दोस्तों यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा। 540 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। ये एक बोर्ड मास का नियम है जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि का मतलब गुणा होता है। 75% और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। फिर लिखा है का मतलब गुणा 1 सही 2/5, तो 5 1 5, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5। फिर आ गया का तो गुणा लगा देंगे और 2/3। तो दोस्तों सारी चीजें गुणा में, तो सिंपली हमें इसे हल कर लेना है। तो देखिए 25 या 75 हो जाएगा, 25 चुके 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 4 से इस 4 1 4 1 बचा, 4 3 12 2 बचा और 4 5 20, ये भी कट गया। इससे और काट दीजिए, 5 दूना 10 और 3 बचे, 5 7 35, तो कितने बचे दोस्तों, 27 × 7 × 2। बस इनका गुणा कर दीजिए। तो आप इनका गुणा करेंगे 7 दूना 14, तो 27 × 14, तो 14 7 98 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 9। 14 दूना 28 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या करना है। का मतलब गुणा होता है, गुणा करना है और काटा पीटी करना है, और कुछ भी नहीं करना भाई साहब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। का मतलब 500, का मतलब क्या होता है, गुणा 6/7। फिर का आ गया तो इसका गुणा 42%, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा। फिर का आ गया 35%, हटेगा नीचे 100 लगेगा। बराबर क्या होगा, बस यही तो बताना है। तो क्या करना है, इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी,
कट जाएगी ना, 7 छंग 42 हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10 0 और इस 5 से 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 कट जाएगा, तो 3 त्रिया 9, 3 गुणित 3 गुणित 7 ये तो बचा, तो 3 त्रिया 9 और 9 7 63, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 63 हमारा आंसर फाइनली आ गया है, तो यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है दोस्तों, का मतलब गुणा करिए और कैलकुलेशन करना है आपको, काटा पीटी करके आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। लिखा हुआ है 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24। तो दोस्तों 80 का मतलब गुणा 30%, परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 और क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे x रख लीजिए, बराबर कितना है दोस्तों 24, ये 2 0 से ये 2 0 तो कट जाएगी ना, तो 8 × 24 बटा x बराबर 24। तो दोस्तों जब ऊपर नीचे कोई संख्या होती है तो इसका गुणा हो जाता है, लेकिन ऊपर जो संख्या होती है तो इसका भाग हो जाता है। तो कैसे, इस 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 सेकंड 24 हो जाएगा, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा 1। दोस्तों अगर ये 24 नीचे होता है तो इसका गुणा हो जाता है, लेकिन ऊपर है तो इसका भाग हो जाएगा। अब लिखा हुआ है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। तो एक संख्या है, तो दोस्तों x संख्या मान लो x का 1/5 यदि 81 हो, पहले यहाँ तक कर लीजिए दोस्तों, उस संख्या ये जो संख्या आएगी उस संख्या का 68% क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, अगर ऊपर हो तो भाग दे दीजिए, नीचे हो तो गुणा, तो 1 से बराबर क्या होगा 5 × 5 और 5 × 40। तो ये उस संख्या आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, उस संख्या का यानी इस संख्या का 68% क्या होगा। तो 405 का मतलब गुणा 68%, परसेंटेज मतलब 100, ठीक है ना। तो भाई सिंपली हमें इसे काटना है, तो 5 × 40 और 5 × 5 और 5 दूनी 10 0 हो जाएगा। इससे काट दीजिए, 4 × 4 2 बचे 4 7 28 और ये 4 5 20 हो जाएगा। तो दोस्तों 81 × 17 का गुणा कर दीजिए और बट्टे में 5, तो 17 एकन क्या होगा 17, 17 8 कितना होता है दोस्तों 17 8 137 और 1 37, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 137। इसमें 5 का भाग दे दीजिए आप, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25, 2 बचा, 5 24, तो 275 कुछ ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंटेज बताइए। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दोस्तों 3 संख्या है तो 3 संख्या ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तीसरी संख्या से जिससे बोले उसको आप 100% मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या 100% होती है, 30% तथा 40% अधिक ही है, यानी 100%। पहली संख्या 130% हो जाएगी, क्योंकि 30% अधिक मतलब 100 से 30% अधिक, क्योंकि यूँ बोलेंगे 30% तो वो तो अपने आप में 30% ही है, लेकिन 30% अधिक है मतलब 100 से देखना है। अगर 30% कम बोलता तो 100 से 30% कम मतलब 70, 100 से 40% अधिक बोलता तो 140, ऐसे ही। तो 100% तीसरी संख्या मान ली, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या है, यानी तीसरी संख्या से 30% अधिक है। पहली संख्या 30% अधिक है तथा 101 40% अधिक है, दूसरी संख्या 140% अधिक है। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। तो दोस्तों मैंने बताया, अब से लग रहा हुआ है तो से वाले को नीचे कर दीजिए, और प्रतिशत पूछा है तो 100 की गुना कर दीजिए। इस 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 1300/14। इसका जब आप भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 92 सही 6/7%। देखिए दोस्तों इसे काट लीजिए भाई, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 5 10 0, वही 2 7 14। अब तो काट सकते हैं आराम से। तो 7 नाम 63, कितने बचे
2 बचे, 7 नाम 63, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सिंपली ऐसे परसेंट था, तो हमने आसानी से कर लिया। जब हमें कुछ इस तरह के परसेंट आए तो हमें क्या करना है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्या करना है दोस्तों, 3 संख्या बना लेनी है। मैंने अभी बताया जिससे बोले तीसरी संख्या से तो इसे 100% मानना है। 12.5% अधिक है तो पहली वाली 12.5% है दोस्तों, क्योंकि पहली वाली आएगी फिर दूसरी वाली आएगी। 25% अधिक है, दूसरी वाली 125%। 100 से कंपेयर करना है आपको। तो क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब 125 का कितना परसेंट है। 112.5% की बोला है तो गुणा कर दीजिए। तो 25 पंज 125 और 25 चौक 100 आ जाएगा दोस्तों। और इसका भाग इसमें देंगे, 5 दून 10, 1 बचा, 5 दून 10, 2 बचे और 5 25। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 पंज 20, 4 दून 8, 2 10, 4 दून 8 और 1 9। तो 90% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक अंक के बाद पॉइंट लगाए तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो 90% आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया दोस्तों, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो किससे बोला है, तीसरी संख्या से। यहाँ पे देखिए आप, तीसरी संख्या से बोला है तो इसको हमने 100% मान लिया। 12.5% अधिक है तो पहली वाली संख्या 12.5% अधिक है तो 112%, क्योंकि 12% अधिक 112 हो जाएगा। 25% अधिक है तो 125% हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है वो, पूछना क्या जा रहा, पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ है, दूसरी के तो का वाली नीचे आ जाएगी, 112.5 ऊपर चली जाएगी। परसेंटेज में बदलने के लिए बोला तो 100 का गुणा कर दीजिए और सिंपल ही हमारा आंसर आ जाएगा 90%। तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चन हल किए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।